हाँ मम्मी, ये हार तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो मन खुश कर दिया आपने। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, मेरे बेड पे 5-6 साड़ियाँ रखी हुई हैं, आप रख कर आए हो क्या मम्मी जी? अरे हाँ बहू, मैं रख कर आई हूँ। अरे वो मैंने बेड में से निकाली है, अभी फंक्शन में देने के काम आ जाएंगी लेन देन में। मम्मी जी, लेकिन वो तो वो साड़ियाँ है ना जो आपको शायद मामा जी ने मामी जी ने दी थी। हाँ बहू, है तो वही। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि आपने वो मेरे रूम में क्यों रखी हैं साड़ियाँ? अरे भाभी, वो सब छोड़ो ना, देखो मेरा सेट। हाँ दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। अरे सुंदर क्यों नहीं होगा, मेरा भतीजा हुआ है, मम्मी ने दिया है मुझे भतीजे के नाम का। मैं बुआ जो बन गई हूँ। हाँ दीदी, क्यों नहीं आप बुआ बने हो आखिर? भाभी, ये सेट तो मम्मी ने दिया है, अब आप क्या दे रही हो ये बताओ। अरे दीदी, मैं कौन होती हूँ देने वाली? जो आपको अच्छा लगे, आपका घर है, आपके भाई का घर है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। अरे बहू, मैं सोच रही थी सेट तो मैंने दे दिया है, एक काम कर, तेरे पास वो झुमके हैं ना भारी से, वो दे दे तू अपनी तरफ से। आखिर इकलौती नंद है तेरी, और अब भी हमारे घर में बेटा हुआ है, इसके अलावा कोई बेटी तो है नहीं हमारे घर में। इसका हक बनता है। बहन बेटी को जितना देते हैं ना, उतना ही फलता फूलता है। जितना बहन बेटी को मान सम्मान देते हैं, उनको सोना चांदी लेन देन करते हैं ना, उतनी तरक्की होती है घर में। हाँ मम्मी जी, ठीक है, दीदी को जो अच्छा लगे वो ले लेंगी। अरे दीदी का फोन। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसे हो? हाँ नमस्ते नमस्ते। और तू बता, ठीक है? तैयारी कैसी चल रही है? हाँ दीदी, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और आप ना टाइम से पहुंच जाना प्रोग्राम में। अरे सुन छोटी, मैंने इसलिए फोन किया है तेरे पास, मुझे थोड़ा पता नहीं है ना क्या लेकर आना है क्या नहीं, तू ही मेरी छोटी बहन है। फंक्शन में क्या लेकर आऊं, बताना मैं क्या लेकर आऊं, कुछ बता, मुझे आइडिया दे। अरे दीदी, ये तो मुझे भी नहीं पता। आप ऐसा करो दीदी, मैं मम्मी जी के पास ही हूँ, आप मम्मी जी से बात कर लीजिए एक बार। मम्मी जी, मेरी दीदी का फोन है, वो आपसे बात करेंगी। हाँ हेलो। नमस्ते मौसी जी। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ मौसी जी, मैं ये पूछ रही थी कि मैं फंक्शन में आऊंगी आपके में, तो मुझे क्या लेकर आना है मौसी जी, आप थोड़ा मुझे बता दीजिए। आप समझदार है मौसी जी, मुझे तो थोड़ा आइडिया नहीं है मैं क्या लेकर आऊं। हाँ तू ये तो सही कह रही है, मैं समझदार हूँ। तो सुन बेटा, देख तू पूछ रही है इसलिए बता रही हूँ। देख तू बड़ी बहन है इसकी, तो देख तुझे ना सबसे पहले मेरे कपड़े लाने पड़ेंगे, इसके भी कपड़े लाने पड़ेंगे, अपने जीजा के भी कपड़े लाने पड़ेंगे, और लाला के भी तुझे 5 जोड़ी कपड़े तो कम से कम लाने पड़ेंगे, और मेरी बेटी के भी लाने पड़ेंगे, इसके पति के भी लाने पड़ेंगे, हमारे दामाद जी हैं ना उनके। और हाँ बेटा, गिफ्ट वगैरह तू देख लेना, तू क्या लेकर आएगी तू अपने हिसाब से देख लेना। और सुन, लिफाफे मत भूल जाना, तू बड़ी है ना, तुझे सबको लिफाफे देने हैं। लिफाफे में कम ज्यादा 500 करेगी, या आजकल 500 से कम तो कोई बेटा देता नहीं है। तू देख लेना, लिफाफे में तुझे कम ज्यादा जो करने हैं ना, वो अपने हिसाब से कर लेना। हेलो। हेलो। अरे, है कि नहीं फोन पे? हाँ हूँ मैं मौसी जी, फोन पर ही हूँ। और कुछ रह रहा हो तो मौसी जी वो भी बता दीजिए। अरे बेटा, रहने को तो आजकल सब सोना चांदी लेकर आते हैं, तू बड़ी बहन है इसकी, मौसी है तू बड़ी, तो कुछ देख लेना, सोना तो बहुत महंगा हो रहा है आजकल। देख लेना कुछ चांदी के हाथों के पैरों के कुछ लाए तो। ले, अब अपनी बहन से बात कर ले। हाँ दीदी। अरे छोटी, ये बुढ़िया तो बहुत चालाक है, मैंने तुझसे पूछ कर ही गलती कर दी। हाँ दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ दीदी। हाँ ठीक है, फ्री होकर फोन करना मेरे पास। हाँ दीदी ठीक है, नमस्ते दीदी। अरे मम्मी जी, मैं तो वो साड़ियों की पूछने आई थी आपसे। अरे अब फंक्शन में लेन देन में नहीं चाहिएंगी क्या? अरे जितनी घर में हो जाएंगी उतनी बढ़िया। हाँ मम्मी जी, ये तो ठीक कह रहे हो आप। अरे, मिले तो मुझे तेरे मामा के यहाँ से थे, पर मुझे सिलवाने नहीं थे, और मैं कितना सिलवाऊं, मैं कितना पहनूं, मेरे पास वैसे इतने कपड़े हैं, अब लेन देन में काम आ जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो वो सारी साड़ियाँ थोड़ी हल्की हल्की लग रही थी मम्मी जी, थोड़ी हल्की नहीं रहेंगी? अरे, हल्की? हल्की कहाँ है? लेन देन में तो बहू ऐसी साड़ियाँ चलती हैं, और 2-4 कम रहेंगी ना, तो मैं और बबली जाके मार्केट से ले आएंगे। ठीक है मम्मी जी, जो आपको अच्छा लगे। भाभी, आपके घर से आ कौन कौन रहा है, पहले ये तो बताओ, उसी हिसाब से तो हम तैयारियां करेंगे, उसी हिसाब से तो साड़ियां लाएंगे। बस दीदी, बहनें आ रही हैं और भैया भाभी आ जाएंगे, मम्मी पापा ने तो मना कर दिया दीदी। हाँ भाभी, अंकल आंटी आएंगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा ना उनका। अच्छा, इसलिए मना कर दिया तेरे मम्मी पापा ने आने के लिए, खर्चे की मारी?
दीदी, मम्मी जी, ये क्या कह रहे हो आप लोग? अरे मैं ये कह रही हूँ, अगर तेरे मम्मी पापा आएंगे तो वो तो समधी समधन है, उनका खर्चा नहीं हो जाएगा ज्यादा? नाना नानी लगते हैं वो बच्चे के, उनका तो सबसे ज्यादा खर्चा है। मम्मी जी, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो दोनों के दोनों जरूर आते। एक बात बताओ, जब मेरे पापा की तबीयत खराब है, भाई भाभी यहाँ पर आएंगे, तो मम्मी को उनके पास रुकना पड़ेगा कि नहीं? मेरे दो भाई तो है नहीं। और रही बात खर्चे की, मम्मी जी, मेरे पापा उतना ही खर्चा करेंगे जितना वो खुद आते और खुद करते। वो मेरे भैया भाभी को पूरा खर्चा देकर भेज रहे हैं। भैया भाभी के हाथ सब कुछ भेज देंगे मेरे मम्मी पापा, और मेरे भाई भाभी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अरे मम्मी छोड़ो ना, क्या आप भी। अच्छा ये बताओ मम्मी, इस सेट से और इन दो साड़ियों से मेरा काम चल जाएगा क्या? और मम्मी, जो आप भाभी के रूम में जो साड़ियां रख कर आई हो, 5-6 साड़ियां, वो किस लिए रख कर आई हो? अरे इसके पीहर वाले नहीं आएंगे क्या? इसकी दो बहनें आएंगी, इसका भाई आएगा, इसकी भाभी आएगी, उसके लिए निकाल कर आई हूँ। अब आएंगी सारी की सारी चढ़ के, तो खाली हाथ थोड़ी ना भेजूंगी, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अच्छी लगूंगी क्या मैं? इससे बड़ी है तो क्या करूं, वैसे बड़ियों को देने का रिवाज नहीं होता, पर फिर भी देनी पड़ेगी। अब ये आई गई, उनके काम आएंगी, और मैं किसको दूं? मम्मी पहले बता देती हूँ, उनमें से मुझे मत दे देना। कभी सोचो कि एक दो मेरी लगा दोगी उसमें, मैं नहीं लूंगी उनमें से, मुझे एक भी साड़ी पसंद नहीं है। अरे तुझसे कब कह रही हूँ मैं, तू क्यों डर रही है? तेरे लिए थोड़ी ना निकाली है। तू जाना दुकान पे से अपनी पसंद से ले आना। ये दो साड़ी तो मैंने तेरे लिए पहले से लेके रख रखी थी, और ये सेट अभी लाई हूँ मैं तेरे लिए। और जो तुझे साड़ियाँ लेनी है ना, 10-11, वो सारी दुकान पे जाके अपनी पसंद से ले आना। नहीं मम्मी, मुझे साड़ियाँ नहीं चाहिए, इस बार मैं सूट लेकर जाऊंगी। अरे हाँ, तुझे साड़ी सूट ड्रेस जो पसंद करनी है कर लेना, चलेंगे अभी मार्केट। ये क्या मम्मी जी, मेरी बहनों को तो मम्मी जी, आप जिन साड़ियों को ना आप पहनना पसंद करती हो ना दीदी पहनना पसंद करती हैं, और दीदी को आप दुकान पर ले जाकर उनकी पसंद के कपड़े दिलवाओगी। हाँ तो तेरी बहनों की होड़ तू मेरी बेटी से करेगी क्या? भतीजे पे बुआ का अधिकार होता है। मेरी बेटी इस घर की बेटी है, समझ गई? उसका पूरा अधिकार है। तेरी बहनों का क्या हक बनता है यहाँ पर? उनका सिर्फ देने का हक बनता है, लेने का नहीं। और मैं दे रही हूँ ना साड़ियाँ, वो भी बहुत है। अरे मम्मी जी, ऐसी आई गई साड़ियां देने से अच्छा, जिन्हें आप पहनना पसंद नहीं करती, दीदी पहनना पसंद नहीं करती, उन्हें मत दो मम्मी जी। आप नाम भी करोगी देने का, कौन पहनेगा उन्हें? उनके परिवार में कोई देखेगा नहीं क्या कि ये बहन के यहाँ से मिली है? और वैसे भी मम्मी जी, वो साड़ियां आपको आपके मायके से मिली हैं। फंक्शन में तो मम्मी जी आपके मायके से भी आ रहे हैं, आपकी भाभियां, आपकी भतीजी, सब आ रहे हैं। तो एक काम करना मम्मी जी, आप उन साड़ियों को उन्हीं को दे देना वापस। बहू, फालतू मत बोलना, मेरे घर में हराम का नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं अपने पीहर वालों को उन्हीं की दी हुई साड़ियां वापस दूंगी क्या? अरे मेरी बेइज्जती नहीं है क्या इसमें? वो लोग क्या सोचेंगे? मैं साड़ी भी नहीं खरीद सकती उनके लिए? तू चाहती है कि मेरे मायके में मेरी नाक कट जाए? अरे मम्मी, पहले आप मेरी बात सुनो। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? अरे मम्मी ये बताओ ना, मुझे भी कुछ देना पड़ेगा क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं मम्मी, क्या देना होता है क्या नहीं। मम्मी मैं तो इसलिए आ गई कि आप ही बता देना, मुझे यहीं से ले आऊंगी जो लाना होगा। आप चलना मेरे साथ, दिलवा देना क्या देना है। ए पागल, तू इतनी बड़ी ना हो ये भी। माँ बेटी का किसने बांटा? मैं ले आऊंगी जो देना है, दे दिए तू। अरे पागल, तुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, बहन बेटी खर्चा नहीं करती। तुझे कुछ नहीं देना, मैं ले आऊंगी जो देना है। वाह मम्मी वाह, बहुत बढ़िया। दीदी को क्यों खर्चा करने की जरूरत नहीं है? क्या वो बुआ नहीं है? क्या इनका हक नहीं बनता लाला को गिफ्ट देने का? तेरा दिमाग कहाँ गया है? तुझे पता भी है बहन बेटियों से खर्चा नहीं करवाते, बहन बेटियों को दिया जाता है, ना कि ना उनसे लिया जाता। मेरे घर में ये उल्टी गंगा मत बहा तू। मेरी एक बेटी है, इससे लूंगी क्या मैं? अरे तेरे लड़का हुआ है, तुझे तो खुशी खुशी सब कुछ निकाल कर दे देना चाहिए इसको। हाँ तो मम्मी जी, मैंने कब मना किया है? मैं तो खुशी खुशी सब कुछ दे रही हूँ, मैंने तो एक बार भी ये नहीं बोला कि आप दीदी को ये मत दो। हाँ तो यही तो मैं कह रही हूँ, बहन बेटियों से नहीं लेते। क्यों मम्मी जी, अभी तो आपने मेरी बहन को बताई थी इतनी लंबी लिस्ट, ये लाना है वो लाना है। हाँ तो अरे तेरी बहनों की होड़ तू मेरी बेटी से करेगी क्या? ये इस घर की बेटी है, गुड्डू की बहन है, ये लाला की बुआ है, ये इसका पूरा अधिकार है इस घर पर। हाँ तो मम्मी जी, मेरी बहन भी तो मेरी बहन है ना। अरे कितना आती है मेरी दीदी? कभी आती है मम्मी जी आप बताओ? कभी 1 साल में 2 साल में आ जाती हैं। फंक्शन है मम्मी जी, वो इतना सब लेकर आएंगी, आपने उनको इतनी लंबी लिस्ट बता दी, तो क्या उनका ये हक नहीं बनता है कि उन्हें एक साड़ी या एक सूट तो ढंग का दे दिया जाए? मम्मी उनका भी तो परिवार है, उनको भी तो सब देखेंगे ना कि आपने कैसी साड़ी दी है उनको। मम्मी आपने आई गई साड़ियाँ निकाल दी, और वो भी वो साड़ियाँ जो आपको पहननी ही नहीं है, आपने रिजेक्ट कर दी हैं। दीदी ने साफ साफ मना कर दिया है।
मम्मी वो साड़ियाँ आप मेरी दीदी को दोगी? ए बहू, दिख रहे हैं ढंग, तू घर नहीं बसने देगी। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों नहीं बसने दूंगी? मैंने क्या खर्च कर दिया आपका? मैंने क्या किया है बताइए आप मुझे। अरे दिख रहे हैं ढंग मुझे बहू, तू बस ये दिन रात प्रार्थना करती है भगवान से, भगवान इन बुड्ढे बुढ़िया को उठा ले और मेरे बहन भाई आकर यहाँ पर ऐश करें। अरे जिस घर में बेटी का मान सम्मान ना हो और ससुराल वाले आके बैठे रहे ना सारा दिन, वो घर बर्बाद हो जाता है, बर्बाद। और भाभी आप अपनी बहनों का कंपेयर मुझसे करोगी? दीदी मैंने किसी का कोई कंपेयर नहीं किया है, मैंने बस इतना बोला था कि मेरी बहन को जब लेने का टाइम आया तो आपने इतनी लंबी लिस्ट बता दी, और जब आपने पूछा लेने के लिए तो मम्मी जी ने बोला कि आपको कुछ नहीं देना, और जब देने का टाइम आया तो मम्मी जी ने बोला कि आप तो अपनी पसंद से लेकर आइए, और मेरी बहन के लिए ऐसी साड़ी जो आप लोगों ने रिजेक्ट कर दी है। क्यों मम्मी जी, सारी उम्र क्या बहू के मायके वालों ने ही ठेका ले रखा है खर्चा करने का? भाभी आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा जबान संभाल कर बात करो। अरे भाभी मुझे तो देना ही पड़ेगा, मेरी ससुराल में नहीं देखेंगे क्या सब? मुझे तो ससुराल में जाकर दिखाना है सब कुछ। हाँ अब बता तू, इसे ससुराल में नहीं दिखाना? तू क्या चाहती है कि तेरी वजह से मैं अपनी बेटी की बेइज्जती करवाऊं ससुराल में? अरे मेरी बेटी की बहुत इज्जत है। अरे भाभी आपने सोचा भी है कि मेरी सास क्या कहेगी? भाभी मेरी ससुराल में बहुत इज्जत है, मेरे सारे ससुराल वाले आस पड़ोस के सब देखने आएंगे कि मैं मायके में भतीजे के फंक्शन में से आई हूँ तो मुझे क्या मिला है। तो मैं वो सस्ती सस्ती साड़ियाँ दिखाऊंगी क्या? अरे दीदी मैं आपसे कुछ कह ही नहीं रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे, जो अपनी इज्जत के लिए अच्छा लगे ना वो ले जाइए। मैं बस इतना कह रही हूँ मम्मी जी। मम्मी जी मेरी बहन इतना खर्चा कर कर आएंगी, मम्मी वो इतना सामान लेकर आएंगी, इतना खर्चा कर कर आएंगी तो उनकी सास उन्हें नहीं देखेगी? उनके ससुराल वाले भी तो देखेंगे ना। फिर जब वो यहाँ से जाएंगी और इतनी सस्ती साड़ी और सस्ता सा सूट देखकर उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे? मम्मी इसमें मेरी बहन की बेइज्जती नहीं होगी क्या? उन्हें बुरा नहीं लगेगा अपने सास के सामने? मम्मी जी इसमें मेरी बेइज्जती नहीं है, इसमें आप लोगों की बेइज्जती है। क्या सोचेंगे मेरी बहन के ससुराल वाले कि मैं कैसा घर है, मैं आप कैसी हो जो इतना सारा सामान ले लिया और आप एक ढंग की साड़ी भी नहीं दे पाई? आप एक बात बताइए मम्मी जी, आप अपने मायके में जहाँ से आपको वो साड़ियाँ मिली हैं आप उनको नहीं दे सकते? उनको आप अपनी भाभी तक के लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आई मम्मी जी, क्या मेरी बहन की इतनी भी औकात नहीं है? मम्मी जी मैं आपको ना दीदी को या आपके मायके में आपकी भाभीियों को कुछ सामान देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ मम्मी जी आप ना ऐसे पार्शलिटी मत कीजिए। मम्मी जी दीदी को तो पता नहीं कितने मौके मिल जाएंगे मुझे देने के लिए। मम्मी जी रेनू दीदी तो इस घर की बेटी हैं, इनको तो पता नहीं कितने मौके होते हैं देने के लिए, हमेशा इनका तो लेने का हक है मम्मी जी, इनका तो घर है, ये तो घर की बेटी है, इनको तो हम हर मौके पे देंगे। लेकिन मम्मी जी मेरी बहनों को देने का कोई मौका नहीं होता ना मम्मी जी, मैं क्यों दूंगी मम्मी जी? मम्मी जी ये घर जितना आपका है ना मम्मी जी मेरा भी है, जितना आप घर को संभालते हो ना मम्मी जी मैं भी संभालती हूँ। मम्मी जी मैं किसी पर पैसे फालतू नहीं उड़ाती हूँ, मैं क्यों उड़ाऊंगी मम्मी जी? मेरा घर है ना ये, आपका घर है मम्मी जी, मैं भी अपना घर समझती हूँ इस घर को, लेकिन जो मौके होते हैं मम्मी जी उन पर तो दिया ही जाता है ना। अरे मम्मी देखा, तुमने पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ कर निकाल दी। मम्मी आपने और पापा ने पूरी जिंदगी निकाल दी जोड़ जोड़ कर, कभी अपनी मर्जी से आपने पसंद के कपड़े नहीं पहने, ढंग का नहीं खाया, बस अपने बेटे का घर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल दी, जोड़ने में, घर बनाने में, बेटे के लिए ये कर दूं, बेटे के लिए वो कर दूं। लो मम्मी रोक लो, अब खूब उड़ेगा, अब तुम्हारी बहू के ना बहने भाई हैं उन पे उड़ाएगी ये। मम्मी जोड़ना भी जब अच्छा लगता है जब परिवार में सारे इंसान ही जोड़ने वाले हों। पूरी जिंदगी मम्मी एक एक रुपया जोड़ती रही, तुम क्या किया तुमने? बस अपने बेटे का घर बना दूं, बेटे का ये कर दूं, बताओ तुम्हें क्या मिल रहा है? रोक लो मम्मी, अभी आपके सामने ही ऐसे कर रही है, जब तुम्हें कुछ हो गया ना मम्मी फिर देखना यहाँ पे इनकी भाभी और भाइयों का ही राज होगा, बस इनके बहन भाई नजर आएंगे यहाँ पर। अरे मम्मी मेरे लिए देख लो आज आपके सामने क्या क्या बोल रही है। आपको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया ना मम्मी तो ये मुझे पूछेंगी, मुझे तो घर में भी नहीं घुसने देंगी। ए बेटा मैंने तो जोड़ जोड़ के पूरी जिंदगी तन पे एक कपड़ा नहीं रखा, मैंने तो जोड़ जोड़ के घर बना दिया, मुझे क्या पता था मेरे ऐसी बहू आएगी। अब तो पता चल रहा है ना मम्मी, एक दिन देख लेना मम्मी इस घर में सिर्फ इसके पीहर वाले और इसकी बहन, बस वही रिश्तेदारी रह जाएगी और किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा इन्हें। देख लो मम्मी अभी तो तुम देने वाली हो जब इसने इतना कलेश कर दिया। मम्मी अभी तो तुम्हारे हाथ में है, कुछ दिन बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, फिर ये मुझे तो घर में भी नहीं घुसने देगी। अब भी टाइम है मम्मी, अपने ना ढंग से जिंदगी जी लो, इनका जोड़ना जाड़ना छोड़ो मम्मी, इन्हें छोड़ो अपने हाल पे, अब अपनी जिंदगी जियो मम्मी। कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें जोड़ने से, कोई तारीफ नहीं दे रहा तुम्हें, तुम्हारी बहू है ना मम्मी, जब अच्छा लगता अगर ये भी घर जोड़ा होती। ये तो उड़ाई मम्मी अपनी बहनों पर, और तुम जोड़ जोड़ के रखो, किस लिए जोड़ रही हो मम्मी, क्यों जोड़ रही हो?
सही कह रही बेटा तू। अरे हमने पूरी जिंदगी निकाल दी, तेरे पापा जी ने और मैंने जोड़ जोड़ के, और ये उड़ाए, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सही कह रही है बेटा तू। अरे आज तेरे पीछे इसने इतना कलेश कर दिया। अरे ये आज इतना बोल रही है, कल ये क्या करेगी? रोज नए नए सूट पहनती है, बताओ कहाँ से ला रही है? तुम्हारे बेटे का उड़ा रही है मम्मी। अरे सही कह रही है बेटा, मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी, बर्बाद। ये नहीं छोड़ेगी उसे कहीं का भी। तभी कहा था मम्मी, कोई अकेली लड़की देखती ना तो ये बहन भाइयों का तो झंझट नहीं होता। इसके तो इतनी बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है इसका, तो ये तो उड़ाती रहेगी उन पर ही। देखा नहीं है, सारा दिन फोन बजते हैं इसके, 24 घंटे फोन पर लगी रहती है। मम्मी कुछ देती होगी जब भी कोई फोन करता है, उड़ाती होगी उनको, कुछ कुछ देख के आती होगी मम्मी ये। सही कह रही बेटा तू, अब ना जोड़ू मैं कुछ भी। अरे बेटा तू चल, तुझे जो चाहिए ना तू लेके आ। आज तो बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी। सही कहा है किसी ने, एक बेटी तो सब माँ को होनी चाहिए। अरे आज तू ना होती तो मुझे कहाँ से मेरी बहू की सच्चाई पता चलती। मैं तो अपने बेटे बहू को बहुत अच्छा समझ रही थी, पर बेटी तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बेटी होती है माँ का बुढ़ापे का सहारा।